क्या आप कभी किसी प्रोजेक्ट में इतनी गहराई से डूब चुके थे कि आपको लगता था आप रोल पर हैं और फिर अचानक एक मेंटल वॉल से टकरा जाते हैं? 1 मिनट आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं और अगले ही पल आप सोचते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चाहे वह ओवरड्यू रिपोर्ट को ख़त्म करना हो या दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करना हो, कोई प्रेशर नहीं। हम सभी कभी न कभी फँस चुके हैं। तो क्या हो रहा है ये? साइकोलॉजिस्ट इसे स्टक इन द मिडल इफ़ेक्ट कहते हैं और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनने में लगता है। शुरुआत में सब कुछ फ्रेश और एक्साइटिंग होता है, शायद थोड़ा ज़्यादा ईज़ी भी। जैसे जब आप दौड़ना शुरू करते हैं, तो पहला मील आपको मैराथन जीतने जैसा लगता है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता है, नॉवेल्टी फीके बढ़ जाती है और आप अपना एम एक विशाल, दूर की चीज़ के रूप में देखने लगते हो। अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड फ़ील करने के बजाय, आप इस बात से पैशनेट हो जाते हैं कि अभी कितना कुछ करना बाकी है। फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, आपको पूरा पिज़्ज़ा एक ही बार में खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एम भारी लगता है, तो इसे छोटे-छोटे मैनेजेबल पीसेस में तोड़ दें। फ़र्क बहुत बड़ा होता है। हर बार जब आप अपनी लिस्ट से कुछ चेक ऑफ करते हैं, तो आपको थोड़ा डोपामाइन मिलता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए फ्यूल देता है। आप खुद को बार-बार जीतने की अनुमति दे रहे होते हैं और कौन ऐसा नहीं चाहता? चलिए एक बड़ी प्रॉब्लम पर बात करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से निपटना या सोशल इनइक्वालिटी से लड़ना। ये प्रॉब्लम्स एक ह्यूज इमूवेबल बोल्डर्स की तरह है। जब वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो, तो खुद को छोटा और पावरलेस फील करना आसान है। और यह सच है, कोई एक इंसान उन्हें पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन और यह इम्पोर्टेंट है, हर छोटा एक्शन मायने रखता है। जब आप और हज़ारों बाकी के लोग आगे बढ़ते रहते हो, तो वह कलेक्टिव स्पीड रियल चेंजेस क्रिएट करती है। इनफैक्ट रिसर्च दिखाता है, हालांकि बहुत सारे लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में गहराई से परवाह करते हैं, लेकिन सिर्फ 1/3 ही एक्शन लेते हैं। तो कुछ लोग क्यों लगे रहते हैं? ये सब एक नॉर्मल चीज़ पर डिपेंड करता है, विश्वास। ये विश्वास करते हैं कि उनके एक्शंस, चाहे वो रिसाइक्लिंग हो, इको फ्रेंडली पॉलिसीज़ के लिए वोटिंग हो या दूसरों को एजुकेट करना, फ़र्क डालती है। और अंदाज़ा लगाइए क्या वो सही है? छोटी एक्शंस बड़ी एक्शंस में बदल सकती है। और हिस्ट्री साबित करता है कि चेंज अक्सर सिर्फ कुछ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स से शुरू होता है, जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। अब इससे पहले आप सोचें कि ये सब पैशन और दिल की बात है, चलिए गुस्से के बारे में बात करते हैं। हाँ, आपने सही सुना। कभी-कभी गुस्सा रियलिटी में प्रोग्रेस को फ्यूल दे सकता है। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट को याद कीजिए, एग्जाम्पल के लिए। लोग सिस्टमैटिक रेसिज्म और इनजस्टिस से नाराज थे और वो कलेक्टिव एंगर ने चेंज के लिए ड्राइव पैदा करने में मदद की। मोरल आउटरीच जब सही तरीके से यूज़ किया जाता है, तो एक सुपर पावर हो सकता है। यह हमें इस बात पर फोकस करने में मदद करता है कि क्या दांव पर लगा है और समाधान के लिए धक्का देने में। बस याद रखें, आप प्रॉब्लम से नाराज़ है, फँसने से नहीं। और कोलैबोरेशन का नो बोले, फँसना बहुत कम अकेला लगता है जब आपके पास लोग होते हैं, जो ट्रेंचेस में आपके साथ होते हैं। जब आप सिमिलर थॉट्स वाले लोगों की कम्युनिटी ढूँढते हो, तो आपकी इंस्पिरेशन आसमान छूती है। कभी-कभी सिर्फ अन्य लोगों को एक्शन लेते देखना आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी बूस्ट दे सकता है। साथ ही कोलैबोरेशन नए अप्रोच लाता है, जो तब लाइफ सेवर होता है जब आप किसी प्रॉब्लम को घूर रहे होते हो और सोच रहे होते हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ कुछ करना, कुछ भी, आपको अनस्टक होने में कितनी मदद कर सकता है। शायद वो आपको पेपर का पहला सेंटेंस लिखना हो, एक छोटी जॉब पर जाना हो या वह पिटीशन साइन करना हो जिसे आप करने वाले थे। बात ये है कि कोई एक्शन छोटी नहीं होती, ये डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक छोटी एक्शन अगले को गिराती है और अचानक आप वापस ट्रैक पर आ जाते हो। और यहाँ एक किकर है, जब आप इन बड़े एम से निपट रहे होते हो, तो स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करो। हर सब गोल जो आप क्रश करते हो, हर स्मॉल विन जो आप लेते हो, एक हाई फाई डिजर्व करती है। चाहे वो 100 शब्द लिखना हो या एक एक्सेसिव मील दौड़ना हो, उन स्मॉल विन्स को रिकॉग्निशन देना आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्मॉल विन्स बड़ी विन्स की ओर ले जाती है। मुझ पर भरोसा कीजिए, गति का एहसास नशे की लत है। आप प्रोग्रेस देखना शुरू करते हैं इससे पहले कि आप जानें, वह विशाल भारी लक्ष्य इतना इम्पॉसिबल नहीं लगता। तो अगली बार जब आप स्टक फील करें तो क्या करें? इसे तोड़ दें। अपने एम को काटने लायक और मैनेजेबल बनाएं। एक्शन ले, कोई भी एक्शन, कोई कदम बहुत छोटा नहीं गिना जाता।
अपने लोग ढूंढे, एक सपोर्ट ग्रुप पाए जो आपको मोटिवेट रखे, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करे। हर छोटा स्टेप प्रोग्रेस है। बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखे। चेंज में टाइम लगता है लेकिन होता है। याद रखे, आपको सब कुछ एक बार करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे स्टेप्स बड़े चेंजेस में जुड़ते हैं। कोई भी एम का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन हर एक्शन जो आप लेते हैं, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, फिनिश लाइन के करीब एक कदम है। तो आगे बढ़े, भले ही वो सिर्फ एक बेबी स्टेप हो। याद रखें, आपको सब कुछ एक बार में करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल स्टेप्स बड़े चेंजेस में जुड़ते हैं। यू कैन डू इट।